प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना भगत, सहायक प्राध्यापक पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग में। मैं आज आपको गर्भवती बकरी की देखभाल, प्रसव प्रबंधन एवं नवजात मेमनों के प्रबंधन पर अपना लेक्चर देने वाली हूँ, व्याख्यान देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं बकरी एक बहुउद्देशीय पशु है। बहुउद्देशीय पशु मतलब बकरी से हमें दूध, मांस सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और चूँकि बकरी बहुत ही डोसाइल एनिमल है, आकार में बहुत छोटी है और इसको संभालना बहुत ही आसान होता है। इस वजह से इसका पालन घर के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं तीनों आसानी से कर सकते हैं। इसकी जो भी आवश्यकता है, आवास आवश्यकता में कोई आपको स्पेसिफिक प्रकार की हाउसिंग नहीं चाहिए। आपको लोकल अवेलेबल मटेरियल जो भी है आपके घर पे आसपास, स्थानीय अवेलेबल मटेरियल जैसे कि खपरा हो गया, खपरा आप समझ रहे हैं आप, खपरा, घास फूस, बांस के डंडे, लकड़ियाँ, इन सभी का उपयोग करके आप इसका आवास आराम से बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। और तो और अगर आपको आपको अलग से आवास नहीं बनानी, आपके पास थोड़ा जगह की कमी है या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, तो आप एक घर के कोने में भी बकरियों को रख सकते हैं। 8-10 बकरियों को आप घर के कोने में भी रख के इसका पालन कर सकते हैं और एक आय का अल्टरनेटिव सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और जो व्यावसायिक बकरी पालन करते हैं वो तो स्टैंडर्ड आप प्रोसीजर के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उनके लिए आवास बनाएंगे ही। लेकिन जो ग्रामीण एरिया में जो पशुपालक हैं वो अपने घरों में ही आराम से इसको आसानी से रख सकते हैं। इसमें निवेश की बहुत ही कम आवश्यकता है क्योंकि इसकी ज़रूरतें बहुत ही कम है। कोई स्पेसिफिक फीडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसको 6 से 8 घंटे चराई करिए, घर में किचन वेस्ट जो भी है उसको दीजिए। और जो आपको दाना है, जो आपके यहाँ जो दाना हो रहा है, जहाँ अगर आप खेती कर रहे हो तो मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का, गेहूँ, दालों की छिलके, इन सबको आप बकरियों को देके बहुत अच्छा उत्पादन उनसे ले सकते हैं। साथ ही साथ बकरी के पालन और साथ साथ बकरी के मांस के कंजप्शन में, मांस के कंजप्शन में किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक वर्जना नहीं है। धार्मिक वर्जना मतलब इसको सभी धर्म के लोग आसानी से पालन करते हैं और कंज्यूम करते हैं। और ये श्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक हैं। श्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक का मतलब ये है कि जो बकरियों का दूध है वो वृद्ध, बच्चे, रोगी सभी के लिए सर्वोत्तम है। इसका मुख्य कारण ये है कि यह बहुत आसानी से पच जाता है। बहुत आसानी से किस लिए पचता है? क्योंकि जो बकरी के दूध में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वसा के कण होते हैं, उनकी साइज़, उनका आकार बहुत छोटा होता है। आकार में छोटे होने के कारण क्या होता है, ये आसानी से पचनीय है। कई लोगों को गाय का दूध नहीं पचता, भैंस का दूध नहीं पचता, वो सारे बकरी के दूध पे जा सकते हैं। ये उनका आसानी से ये विकल्प है उनके लिए और वो आसानी से पच जाएगा। और साथ ही साथ कई सारे औषधीय गुणों से युक्त होने की वजह से भी ये सर्वोत्तम है। जैसे कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, अल्सर, ये सारी चीज़ों में इसके दूध को दवाई, औषधि के रूप में हम दे सकते हैं, रोगियों का इलाज कर सकते हैं। और ये चूँकि बकरी पालन बहुत ही आसान है, इसको भूमिहीन, मजदूर, छोटे किसान, सीमांत किसान सभी पाल सकते हैं। इसलिए ये सभी परिवारों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करती है बहुत ही कम दानों में, बहुत ही कम कीमत पे। अगर आप किसी और पशुओं के उस पे जाते हैं, पालन पे जाते हैं, तो वो जैसे कैटल फार्मिंग हो गया, उसके लिए स्पेसिफिक हाउस चाहिए, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, उसके लिए भी स्पेसिफिक हाउस और चारे की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बकरी पालन उन सब की तुलना में आपको बहुत ही कम दाम पे और सीमित संसाधनों में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि आपके परिवार को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और ये जो हमारे आसपास शिक्षित बेरोजगार युवक हैं और अशिक्षित बेरोजगार युवक, भूमिहीन किसान, इन सभी के लिए एक रोजगार का अल्टरनेटिव सोर्स है। ये बकरी पालन करके उसका उत्पादन प्राप्त करके उनको बेचकर अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बकरी पालन अन्य पशुपालन की तुलना में सर्वोत्तम माना जाता है। अब आते हैं हम बकरी के गर्भधान की तैयारियों पे। देखा जाए तो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने का होता है। 5 महीने का, लगभग 5 महीने, 148 to 155 डेज का होता है। लेकिन केवल हमें बकरी की देखभाल केवल इन 5 महीनों में नहीं करनी, हमें इसकी देखभाल की शुरुआत उससे कई महीने पहले से ही करनी पड़ती है। जैसे कि अगर वो दूध में है, अगर उस पहले से जन चुकी है बकरी, मेमने को पिला रही है उसको, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग से पहले 2 महीने पहले उसके दूध को सुखाना है।
दूध को सुखाना क्यों ज़रूरी होता है? दूध को सुखाना, जैसे गाय के दूध को सुखाते हैं वैसे ही बकरी के दूध को भी सुखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। होता क्या है, प्रेगनेंसी में, गर्भकाल में बकरी केवल अपने लिए खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ उसको नहीं चाहिए होता है, उसको भ्रूण में पल रहे, उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए भी उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इन सब की पूर्ति के लिए उसके शरीर को दोबारा तैयार होने की ज़रूरत होती है। उसके जो शरीर की आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता, उसकी जो आयन है, आयन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको समय चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको मिल्किंग से, मतलब दूध उत्पादन से ब्रेक देने की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट कंसेप्शन से पहले, नेक्स्ट मेटिंग से पहले, नेक्स्ट प्रेग्नेंसी से पहले उसको 2 महीने का सूखा काल मिलना ही चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो पहली बार जन रही है, अगर जन चुकी है तब तो 2 महीने पहले सुखाएं उसको। अगर पहली बार जन रही है तो उसका पहली बार जनने की आयु लगभग 7 से 12 महीने की होती है और 15 से 18 महीने में वो पहली किडिंग वो दे देती है। एक नॉर्मल बकरी का ये प्रजनन चक्र है। और ये प्रजनन चक्र ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। जैसे जमुनापारी 2.5 साल, जमुनापारी का 1 साल है से ज़्यादा है। आप देख लें, सरगुजी बकरी, जैसा मैं बोल रही हूँ, सर ने बताया कि मैंने काम किया, सरगुजी बकरी का लगभग 1.5 साल है। 15 से 18 महीने में वो पहली बार किडिंग वो दे देती है। तो इन सब का एजेड फर्स्ट मेटिंग मंथ्स, पहली बार उनको पहली बार मिलन, पहली बार किडिंग का एक समय हर ब्रीड के अकॉर्डिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो और हमको तो गर्भधान जैसे 148 डेज का होता है, गर्भकाल 148 डेज का होता है। उससे पहले उसका सही वजन होना बहुत ज़रूरी है। अत्यधिक मोटी या फिर अत्यधिक दुबली बकरियों में दिक्कतें आती हैं। जैसे अत्यधिक जो मोटी बकरियां होती हैं उसमें क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी संबंधित बहुत सारी परेशानियां उनको होती है, बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। इसी प्रकार जो अत्यधिक दुबली बकरियां हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो उसका सही वजन, उसके विभिन्न ब्रीड के अनुसार, विभिन्न नस्ल के अनुसार उसका सही वजन उसका सुनिश्चित होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बकरी ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा मोटी है, तो उसको आप उसका चारा कम करके उसका वजन ठीक करें। और अगर कम है, दुबली है, तो उसको ज़्यादा चारा देके, फलीदार चारा दे सकते हैं, दानेदार चारा दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं, सूखा चारा दे सकते हैं। इसको अतिरिक्त मात्रा में देकर आप उसका वजन बढ़ा सकते हैं। तो वजन सही करना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की नियमित स्वास्थ्य की चेकअप, स्वास्थ्य की जांच बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य की जांच आप एक अपने क्षेत्र के वेटनरी डॉक्टर से, पशु चिकित्सक से, सहायक पशु क्षेत्राधिकारी से, किसी से भी रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। अगर आपने फार्म इस्टेब्लिश किया है तो रेगुलर आपको कंसल्ट लेना है उस एरिया में। साथ ही साथ अगर कोई सिम्टम दिखता है, बीमारियों के कुछ लक्षण दिखते हैं, उसका इलाज करना चाहिए। टीकाकरण बीमारियों की रोकथाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। टीकाकरण क्या करता है? विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बकरियों की रक्षा करता है। तो नियमित टीकाकरण से जैसे कुछ बीमारियां हैं, PPR, एंट्रोटॉक्सिमिया, टिटनेस, ET, ये सभी चीज़ों का आपको वैक्सीनेशन टाइमली फॉलो करना है। टीकाकरण के साथ साथ कृमिनाशन पशुओं में 2 प्रकार की कृमियाँ पाई जाती हैं, अंतःकृमि और बाह्य कृमि। कृमि क्या करते हैं? कृमि की वजह से आपको क्या होगा, आप जो पशुओं को चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उससे क्या होगा, वो पशुओं को ना मिलकर वो कृमि को प्राप्त होगा। जिससे कि क्या होगा, अगर वो खाना उनको नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है पशुओं को, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। और उसका अंततः रिजल्ट क्या निकलेगा? कमज़ोर होंगे तो फिर उनका उत्पादन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सभी कुछ गिरेगा। तो इसी वजह से डिवर्मिंग की ज़रूरत है। आप आयोरमेक्टिन हो गया, एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल के द्वारा आप कृमिनाशन कर सकते हैं। ये सब है गर्भधान के पहले की तैयारियाँ। नियमित खुरों की देखभाल। नियमित खुर की देखभाल कैसे करते हैं? खुरों की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है? रेगुलर ट्रिमिंग करना, जैसे हम अपने नेल्स काटते हैं, पैरों के, हाथों के, सभी के नेल्स काटते हैं, वैसे ही बकरियों की भी खुरों की को समतल करना, उनकी ट्रिमिंग करना बहुत ही आवश्यक है। जिससे कि गर्भावस्था के लिए जैसे वजन उसका बढ़ता जाता है, वैसे अगर खुर बराबर नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तो उसका जो वजन होगा वो सभी खुरों पे बराबर नहीं पड़ेगा और एक लेमनेस कंडीशन, मतलब लंगड़ापन हो सकता है। बकरी को
बकरी को अव्यवस्था हो सकती है, बकरी को असहज महसूस कर सकती है और कभी अगर गिर गई तो वो उसको दिक्कत होनी ही है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि फ्लशिंग आहार क्या है? फ्लशिंग आहार गर्भ प्रजनन काल के 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले बकरी को 200 से 250 ग्राम अतिरिक्त दानेदार चारा दाना प्रदान करना फ्लशिंग है। 15 दिन पहले, ब्रीडिंग काल के 15 दिन पहले आपको 200 से 250 ग्राम दाना देना है, फलीदार हरा चारा देना है, अच्छी ताज़ी स्वच्छ घास देना है। और ये आपको एक प्रक्रिया डेली करते रहना है प्रजनन काल तक। 15 दिन से पहले स्टार्ट करना है, प्रजनन काल तक आपको मेंटेन करना है। इससे क्या होता है? फ्लशिंग क्यों करते हैं? फ्लशिंग जो गर्भकाल के लिए बकरी को तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फ्लशिंग करने से, उसको अतिरिक्त चारा देने से, अतिरिक्त दाना देने से क्या होता है कि उसके शरीर में जो भी कमियां हैं, जो भी पोषक तत्वों की कमी है, वो पूरी होती है। उसके शरीर को आवश्यक न्यूट्रिशन मिलता है और वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। और फ्लशिंग के फ़ायदे क्या हैं? फ्लशिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि उसमें ना ओव्यूलेशन रेट बढ़ जाता है, मतलब प्रजनन, उसका ओव्यूलेशन रेट बढ़ेगा। ओव्यूलेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? उसमें 2 जुड़वा और ट्विंस और ट्रिपलेट 2 बच्चे देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब गर्मी में होने के लक्षण, आप उसकी मिलन कब कराएंगे, मेटिंग कब कराएंगे? जब आपको पता चला कि वो बकरी गर्मी में है, हीट में कब आ रही है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बकरियां लगातार आवाज़ निकालती रहती हैं, उसको ब्लीटिंग साउंड कहते हैं। बकरियों द्वारा निकाले जाने वाले आवाज़ को ब्लीटिंग साउंड कहते हैं। लगातार पूंछ का हिलाना, दूध उत्पादन में कमी कर देना, मेल बकरे के संपर्क में आने की कोशिश करना, योनि द्वारा लाल चिपचिपा पदार्थ टपकना, ये सारी चीज़ें, लसलसा पदार्थ लटकता रहना, ये सारी चीज़ें हीट में आने के लक्षण हैं। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बकरी हीट में आई है। अब और हीट में आने के बाद उसको, हीट में आने के 18 से 20 घंटे में, 15 से 20 घंटे में संभोग कराने से उर्वरता दर या फिर कंसेप्शन रेट ज़्यादा होता है। अब गर्भवती मादा, ये तो हो गया गर्भधान से पहले का प्रबंधन, मैंने आपको बताया। इसके बाद अब मैं गर्भवती मादा के प्रबंधन व देखभाल की जानकारी दे रही हूँ। तो इस प्रबंधन में सबसे पहला प्रबंधन है आवास प्रबंधन, कि गर्भवती मादा को किस प्रकार के आवास में हमें रखना चाहिए। सबसे पहले पशु आवास अगर आप बना रहे हैं, अगर आप घर के किसी कोने पे नहीं रख रहे हैं, कुछ और स्पेशली इसी चीज़ के लिए, मुख्यतः इसी बकरी पालन के लिए आवास बना रहे हैं, तो इसका ओरिएंटेशन, इसका किस प्रकार से ओरिएंटेशन बनाएंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर ओरिएंटेशन सबसे अच्छा ओरिएंटेशन माना जाता है। और आपको खुली एवं बंद, और इस पशु आवास में आपको खुला जगह भी देना है और बंद जगह भी देना है। खुला जगह का मतलब क्या है? जो बाड़ा है आपका, बकरी शेड के बाहर का बाड़ा, उसको खुला जगह बोलते हैं। और बंद स्थान किसको बोलते हैं? जहाँ पर बकरी को आप रखेंगे, बांधेंगे, या फिर खुले रूप से बांधेंगे, या फिर रस्सी से बांधेंगे। खुले रूप से रखेंगे या फिर रस्सी से बांधेंगे, वो सारी चीज़ें हैं खुले आवास एवं बंद स्थान इसको कहा जाता है। वेंटिलेशन, वायु का संचार बहुत ही ज़रूरी है। एक तो वायु संचार आपके सेट को नमी मुक्त करेगी, जमीन को नमी मुक्त करेगी, साथ ही साथ साफ हवा बकरियों को मिलेगी और बीमारियों का संचरण इससे कम होता है। हम क्या करते हैं घरों में, अगर आप घर में पोछा लगा रहे हैं तो क्या होता है? बाई क्या बोलती है, या फिर कोई भी लगा रहा है क्या बोलती है? फ़ैन ऑन करो, होता है ना? तो किस लिए करते हैं? जिससे कि अगर पोछा लग रहा है तो वो जल्दी साफ़ हो जाए। वैसे ही अगर बकरी का वो है, आवास है, वो तो आप वो करेंगे ही, उसमें कभी पानी सफाई करेंगे, या फिर वो यूरिन कर दी है तो वो गीला रहेगा ही, तो उचित वेंटिलेशन, वायु का संचार अच्छा होगा तो वो भी जल्दी सूखेगा, साथ ही साथ उसको स्वच्छ हवा भी मिलेगी। और इसकी जो दीवारें हों, छत हों, ये सभी दरारों से और छिद्र मुक्त होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के दरारें नहीं होनी चाहिए। आप बकरी के आवास का फर्श 2 या 3 टाइप से बना सकते हैं। एक तो कंक्रीट फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, दूसरा मडी फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, और मूरम डाल सकते हैं। तो आपको 3 प्रकार के फर्श का ऑप्शन है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप कंक्रीट फ्लोर पे जाइए, वो सबसे बेस्ट होता है। और
बकरी के शेड में चारे और पानी के लिए, दाना देने के लिए, हरी घास देने के लिए और पानी देने के लिए अलग अलग बर्तन हो। ऐसा नहीं कि दाना भी उसी में पड़ रहा है, हरा चारा भी उसी में पड़ रहा है और पानी का अलग बर्तन हो, और उस बर्तन की प्रॉपर आपको सफाई करनी चाहिए, सफाई करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बकरी के जब आप बकरी का सेट बना रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब बकरी के सेट का छत, लोकल अवेलेबल मटेरियल मीन्स यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोकल क्या मिलता है? खपरा, जो खपरेल होता है, थैच्ड रूफ बोलते हैं, खपरेल, घास फूस, या फिर आप एस्बेस्टोस सीट वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी मटेरियल, बेस्ट रिजल्ट एस्बेस्टोस सीट से आता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। अब फर्श स्थान की बात करते हैं। मेरा मेमनों का फर्श स्थान कितना होता है? खुला और बंद। मैंने आपको खुला और बंद बताया था। खुला जगह जहाँ पर उनको घूमने फिरने की जगह दी जाती है सेट के आसपास ही। बंद स्थान क्या है? जहाँ पर आप उसको बांध के रखते हैं या फिर जिस आवास के अंदर रखते हैं। तो 0 से 3 माह के मेमनों के लिए 0.2 से 0.25 मीटर स्क्वायर बंद स्थान की ज़रूरत होती है और 0.4 से 0.5 मीटर स्क्वायर खुले जगह की ज़रूरत होती है। और गर्भवती मादा के लिए यह स्थान है, बंद स्थान है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर और खुला स्थान है 3 to 4 मीटर स्क्वायर। खुला स्थान भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए उसको खुले स्थान की ज़रूरत होती है, इसलिए आप बंद स्थान के साथ साथ उसको खुला स्थान भी प्रदान करें। यह कुछ आवास का प्रकार है। स्लेटेड फ्लोर है, भूमि से ऊंचा 1 मीटर ऊंचा बनाया गया है, या इस प्रकार का फ्लोर भी यूज़ कर रहे हैं। अब मेमना पालन सेट। मेमना पालन सेट में ये क्या है? मैटरनिटी पेन भी बोल सकते हैं इसको। मैटरनिटी पेन मीन्स का मतलब क्या है? बेसिक मतलब गर्भवती बकरी के ब्यात के 3 से 5 दिन पहले, जो भी आपका संभावित तिथि है ब्यात की, उसके 3 से 5 दिन पहले क्या करना है? गर्भवती बकरी को इस सेट में ट्रांसफ़र करना, इस सेट में ले आना है। यह सेट आरामदायक होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें विभिन्न अतिरिक्त वस्तुएं जैसे कि आप इसमें चारा देने के लिए, पानी देने के लिए जगह बनाएं, हरा चारा सूखा चारा के लिए अलग जगह बनाएं, मिनरल मिक्सचर का एक ब्लॉक रख दें। साथ ही साथ एक्स्ट्रा व्यवस्था जैसे कि टॉवेल या फिर सोप या फिर टॉवेल, सोप, पानी में बकेट आप अलग से इसी में रखें। आपको क्यों रखना है? प्रसव के समय आपको इस सब की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी व्यवस्थाएं इस सेट में आपको करके रखनी है। इस सेट में आपको, चूँकि यहाँ पर एडवांस प्रेग्नेंट गोट है, मीन्स जस्ट उसकी प्रेगनेंसी उसके ब्यात की तारीख 3 से 5 दिनों में है, इसलिए आपको बिछावन, अच्छे किस्म की बिछावन रखनी है। आप इसमें भूसा रख सकते हैं और सूखा बिछावन होना चाहिए। फर्श पूरी तरह से नमी मुक्त होना चाहिए। अगर गीला हो जाता है बिछावन तो आपको क्या करना है? उसको चेंज कर देना है, नया बिछावन उसको ले आना। नमी युक्त वातावरण में बकरियों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे भी नमी आए उस रूम में, उसको हटाने की तैयारी करनी है प्रॉपर वेंटिलेशन से, वायु संचार से, या फिर अगर बिछावन गीला हो गया तो बिछावन ही हटा दीजिए। और जैसे ठंडे मौसम में, अगर विंटर सीजन में, नॉर्मली यहाँ पर सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में दीपावली के टाइम में, दीपावली धान कटाई के टाइम में क्या होती है? किडिंग होती है, उस वक्त प्रसव होता है। तो उस अवस्था में जैसे कि बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आपको रूम गर्म करने की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास। हीटर रख लीजिए और साथ ही साथ उसके खिड़कियों को, दीवारों को कर्टन से कवर कर दीजिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था है मेमना पालन सेट में।